अंदर से मोतिया निकाल दिया जाता था। उसके बाद में 10 नंबर का इतना मोटा चश्मा पहन के आदमी घूमता था उस टाइम। ये चीज उस टाइम पे आप लोगों ने कईयों को देखा होगा कि वो गांधी चाप चश्मा आता था और वो बुजुर्ग का कभी वो चश्मा कांच टूट गया तो बेचारा एक आंख में पकड़ के घूमता था, कान में लटका के चलता था। उस दशा से बाहर निकलते निकलते अब अपन आ गए हैं SICS के ऑपरेशन थिएटर तक आ गए हैं। और उस यात्रा में अपन ने पहले पहला ऑपरेशन जो किया था वो अपन ने उस तरीके का किया था जिसको 10 लाख रुपये का चश्मा लगाते थे। लेकिन उसके बाद का कोई भी ऑपरेशन अपन ने ऐसा नहीं करके SICS ऑपरेशन किए हैं। अभी तक इस संस्था ने एकल आंख ऑपरेशन करीब 15 पेशेंटों के एकल आंख ऑपरेशन किए हैं, जिनकी एक आंख तो ऑलरेडी जन्म से नहीं थी और एक ही आंख थी। लेकिन आप सबकी दुआ से वो 15 पेशेंट बिल्कुल सुरक्षित थे और 10 पेशेंट ऐसे थे बिल्कुल छोटे थे, 10 वर्ष की छोटी उम्र के थे, उनके भी अपन आंखों की संस्था में ऑपरेशन किए हैं और उनकी भी दृष्टि मिली है। लेकिन जब अपन समाज में देखते हैं, आसपास में देखते हैं, तो अभी भी कई लोग होते हैं। अभी भी भारत ऐसा देश, पहला देश है जिसने नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम 1972 में शुरू किया था और उसके चलते चलते उस टाइम पे जो ब्लाइंडनेस था 1.3 था। अब लक्ष्य अपन ने निर्धारित किया था भारत सरकार ने कि 1.3 से 0.3 पे लाना है ब्लाइंडनेस को। मतलब कि आपकी 1 लाख की पॉपुलेशन है तो 30,000 लोगों को कहीं आपको मोतिया बिंदु हो जाएगी। उसी परिप्रेक्ष्य में और उसी विजन को भाई साहब ने देखते हुए कि आज भी समाज के अंदर कितने आस पड़ोस में लोग बाकी हैं जिनका ऑपरेशन नहीं हो पाया है। आज भी गवर्नमेंट ने इतना करोड़ों का फंड आता है, उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि डूंगरपुर जिले या बांसवाड़ा दोनों जिलों को भी आप देख लेंगे तो जागरण जनसेवा मंडल की इसी संस्था जिसका सर्वोच्च ऑपरेशन किए पूरे जिले के अंदर सरकारी एजेंसियां नहीं कर पा रही हैं। तो जब ये देखते हैं तो अभी भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है और मैं तो आप लोगों से यही निवेदन कर सकता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करें और इस संस्था को जीवित। कई लोग पूछते हैं, ये सवाल आता है आपके जहन में भी आएगा कि भाई साहब है तब तक ये संस्था चल जाएगी, उसके बाद क्या होगा। हम ये कहते हैं कि आदरणीय राजमल जैन साहब चले गए लेकिन आज भी 18 हॉस्पिटल चला के जा रहे हैं, तो क्या वो बंद हो गए? क्या वो चल रहे हैं? वो आप लोगों की तरह की सेवा से ही चल रहे हैं वो सारे हॉस्पिटल। अभी भी बिशनपुर वाले आकर के आप उनको साल में 1-2 बार कुछ न कुछ प्रोत्साहन राशि दे देते हैं। लास्ट ईयर एक बस आपको जीप दे दी, तो कुछ न कुछ देते हैं, काम चल रहा है। तो अगर अपने सबके अंदर सेवा भाव और उस पीड़ित मानव को अगर देख करके अपन कोई काम करने की लालसा है तो उस दान की राशि को देने वालों को भी अपन ये मोटिवेट करें कि तू दान दे रहा है, उसके साथ में 25 लोगों का और ऑपरेशन भी करा हर साल। तो अपना जो लक्ष्य है, जो समाज सेवा का, जो लोग दृष्टि से पीड़ित हैं, क्योंकि पहले थी अपनी आज़ादी के समय अपनी जो मृत्यु दर थी या जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो करीब 35 थी और 35 से बढ़ते बढ़ते आज अपन 79 ईयर की एज तक आदमी जिंदा रहता है अप्रोक्सीमेटली एवरेज, जो पूरा इंडिया का डेटा देखे। लेकिन जो आंखों का अंतर है वो तो 50 के बाद ही शुरू हो जाता है। तो आप देखो कि 50 से लेकर के 70 के बीच में कितने लोग होंगे और कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि भाई हर आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता है कि मैं आंखों का सर्जरी करा सकता हूँ। लेकिन उस गरीब आदमी को, उस गांव के आदमी को जिसके असहाय है, मतलब कई दफे यह हाल होता था कि मेरे को खुद को सोचना पड़ता था कि लास्ट 4 बजे ऑपरेशन हुआ है लेकिन बुलबुल जी भाई साहब वो 4 बजे तक उस आदमी के पास बैठे रहते थे। और 10 कैंप से ज़्यादा कैंपों में तो कई दफे ऐसा होता था कि भाई साहब आदमी को उठा लाए, लेकिन गाँव वाले कहते हैं कि इसके साथ कोई नहीं है, मत ले जाओ उसको, उसकी सेवा कौन करेगा, उसकी रखवाली कौन करेगा। भाई साहब कहते ऊपर वाला है, मैं ले जा रहा हूँ उसको, और वो ले आते थे और उसका ऑपरेशन करके वापस भेजते थे। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि ये जो भाई साहब ने प्रण लिया है उस प्रण को अंतिम रूप तक पहुंचाए और उस संस्था को जीवित रखे और आपके संबल से आगे बढ़ती रहे और जो अभी तक होता आ रहा है इसका 100% परिणाम आंखों की रोशनी का वो आगे भी चलता रहे।
ब्लाइंडनेस के आंखों की कैटरेक्ट अकेला ही नहीं कारण, उसके 4 मोटे मोटे कारण हैं। एक तो सबसे मोटा कारण कैटरेक्ट है, दूसरा है इंजरी। खेतों में लोग काम करते हैं, उधर उधर जाते हैं तो आंख में कोई लग गया है, कचरा घुस गया है, इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से फिर आंख में वो इंजरी होती है। तीसरा, आज की तारीख में जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ रही है तो लाइफ स्टाइल डिजीज बढ़ती जा रही है, तो डायबिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और डायबिटीज वाले आदमी होते हैं उनको पता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि हाथ पैर टूट जाता है तो पता चल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन डायबिटीज वाला आदमी को ये पता नहीं पड़ता। और डायबिटीज जब लंबे समय तक रहती है तो पीछे से रेटाइना है वो खराब हो जाता है और रेटाइनल डिटैचमेंट हो जाता है और आदमी की ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो मोटा मोटा ये कारण होते हैं। और एक्सीडेंट, आपका कैटरेक्ट, और फिर चौथा कारण आता है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा होता है उसमें अंदर का प्रेशर इतना जबरदस्त रहता है कि पीछे से पर्दा होता है, चिपक जाता है और दृष्टि पटल खराब हो जाता है, उसके बाद में उसको दिखता नहीं है। तो अपने इस हॉस्पिटल में ग्लूकोमा का भी इलाज हो रहा है, कैटरेक्ट का भी हो रहा है, इंजरी के भी बारे में अपन इलाज कर रहे हैं। तो और अगर आप सबका ये सहयोग रहा और संस्था चलती रही तो अपन यहाँ पे परमानेंट चिकित्सक भी रख सकेंगे और दूसरी संस्थाओं की तरह एक अच्छा खासा आंखों का इंस्टीट्यूट डेवलप करेंगे अपन। और इंस्टीट्यूट डेवलप करने के बाद में हो सकता है कि सरकार से कोई रेजिडेंट की व्यवस्था मिल जाए तो एक तरीके का एक मान्यता प्राप्त एक संस्थान बन जाए कि जहाँ अपन आंखों की डिग्री भी दे सकते हैं। यहाँ तक का हम विजन लेके आगे चल रहे हैं। धन्यवाद।